वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ नंबर्स। सो नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ऐसे देखो अभी हमारे पास नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो सोन चलते जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक होते हैं होल नंबर हमारे 0 से काउंट होते हैं। अब देखो ये क्यों ऐसा हुआ। देखो बेटा, नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। जैसे कि अगर हमने क्लास में बैठे डेस्क काउंट करने हैं कि कितने हैं, तो हम 0 से काउंट नहीं करते, 1 से काउंट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ काउंटिंग नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। सो होल नंबर हमारे पास 0 से काउंट होते हैं। स्टार्टिंग से हम देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज देखो अभी 1.1। तो 1.1 में क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है 4629। बेटा इससे पहले तुम्हें प्लेस वैल्यू समझनी चाहिए वो क्या होती है। देखो बेटा हमारे पास है फॉर एग्जांपल 3 4 5 8, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट को हम बोलते हैं वंस प्लेस, सेकंड को बोलते हैं हम टेंस प्लेस, थर्ड वाले डिजिट को बोलते हैं हम 100 प्लेस एंड फोर्थ वाले डिजिट को बोलते हैं हम 1000 प्लेस, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 4629। तो बेटा इसका फर्स्ट डिजिट उठाओ, उसकी प्लेस वैल्यू मत लिखो, ठीक है। तो देखो 4 क्या आएगा 4 6 2 29 कैसे लिखते हो 29। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9270। अब 9 को 9 के जैसे 270 कैसे लिखते हो 270, राइट। तो नेक्स्ट इज 3048। अब देखो बेटा तुम्हारे पास है 3048, तो 1000 के बाद सीधा ही तुम्हारी टेंस प्लेस आ रही है। देखो टेंस प्लेस आ रही है मतलब 100 वाला डिजिट नहीं आ रहा। ऊपर देखो आपके पास 9200 मतलब 100 प्लेस भी आई थी। अब जो प्लेस आपके पास नहीं होगी, जैसे कि अभी उसने बोला 3048, तो 1000 के बाद 100 प्लेस नहीं आई, तो जो प्लेस नहीं आएगी उसको 0 फिल कर दो। तो 3000 के बाद 100 प्लेस नहीं आई तो दैट मीन्स 0। 48 कैसे लिखते हो 48। नाउ नेक्स्ट इज 8200। अब देखो 8000, ठीक है। 8000 के बाद 100 प्लेस है तो दैट इज़ 2। उसके बाद लिखा उसने 200 8200। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके पहले तुम इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखो 1 10 100 1000। तो कैसे लिखोगे बेटा, आपने देखो अभी 2 के ऊपर क्या है 1000 है, तो इसने लिखना है 2000, ऐसे देखो 2000। फिर 7 के ऊपर क्या लिखा है एच मीन्स 100, तो 700। नाउ नेक्स्ट 4 के ऊपर लिखा है टेंस, 4 टेंस आर क्या होता है 40, तो इसको इस वे में लिखना है 2700। 4 टेंस नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे 4 टेंस आर 40, तो इसको लिखोगे 48। क्लियर। देखो 4 टेंस आर 40 आ गया, 8 1s आर 8 आ गया। क्लियर सभी को। अभी देखो इसका 1s 10s 100 1000। तो मैंने इसकी वैल्यूज़ लिखी, प्लेस वैल्यू लिखी 1s 10s 100 1000। तो 6 के ऊपर क्या लिखा है 1000, तो 6000 800 800। अब 0 के ऊपर टेंस है, 0 है तो उसका कुछ भी नहीं लिखना,
ज़ीरो है तो उसको कुछ भी नहीं लिखना, फिर 3 के ऊपर वंस, तो मीन्स वंस, 3 ones are 3। नाउ नेक्स्ट लिखा है 8 ones, tens, 100,000, 8,000। अब 0 नंबर काउंट ही नहीं करने, तो 8 के ऊपर क्या लिखा है वंस, तो 8,008। नाउ नेक्स्ट फिर से हमारे पास वंस, टेंस, 100,000, तो 5,550, 5 ऐसे आएगा। कंप्लीट द नंबर सीरीज। अब देखो 31, फिर 37 आया, फिर 38 आया, मतलब 37 के बाद कितना आ रहा है, 38 आ रहा है, मतलब 1 की काउंटिंग चल रही है, मतलब वंस आगे करते जाओ। 35 में 1 प्लस किए तो कितने आएंगे, 36, फिर 37, फिर 39, लास्ट टू डिजिट देखो 39 एंड 40। अब देखो फर्स्ट 2 डिजिट सबके सेम है, लास्ट देखो 97, 98, फिर 99। अब देखो इसमें 1 प्लस के कितने आते हैं, 9000। जब भी किसी को भूल जाए कि इसके आगे क्या आएगा, तो आप इसको प्लस करके देखोगे तो ये आपके पास 9000 बनेगा। ठीक है, ऐसे करके भी देख सकते हो। फिर 9001, ये काउंटिंग है। अब देखो 4000, फिर 4005 आया, इट मीन्स कितने का डिफरेंस बन रहा है, 5 का। अब देखो 4000 में 5 प्लस किए तो 4005। अब 4000 में 4005 में 5 प्लस किए कितने आएंगे, 4010। तो ऐसे करके 4010, फिर 5 प्लस किए 10 में 5 प्लस करोगे 15, 20 में 5 प्लस करोगे 25। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंट द 720, 400 to 10, 8 ones। अब इसको कैसे करना है, तो उसने बोला इसका अबैकस बनाओ, तो मैं यहीं पे बना रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे बनाओगे। तो मैं यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस, 100 एंड 1000 बना रही हूँ। अब 1000 वाले में कितना बोला उसने, 7, तो कितने डिजिट सर्कल आएंगे, 7, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। नाउ 100 वाली में कितने आएंगे, 4, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ टेंस वाले में कितने आ रहे हैं, 2, 1, 2। वंस वाले में कितने आ रहे हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ऐसे करके आपने अबैकस बनाना है, ये आपकी कॉपी पे बनेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव द एक्सपेंडेड फॉर्म, फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। तो इसकी एक्सरसाइज ये दो हम टॉपिक करने वाले हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट देखो आपके पास बेटा क्या क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर। तो देखो आपके पास आपने क्या करना है, अभी प्लेस वैल्यू लिखनी है और फेस वैल्यू लिखनी है। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखने से पहले तुमने ऊपर क्या लिखना है, फिर से वंस, टेंस, 100, 1000, यही लिखोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी फेस वैल्यू लिखनी। 1 की फेस वैल्यू, बेटा फेस वैल्यू का मतलब है कि 1 की पहचान क्या है, 1 कैसा दिखता है, 1 के जैसा। किसके जैसा, 1 के जैसा। अब उसकी ही प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू का मतलब कि 1 के ऊपर प्लेस वैल्यू कितनी है, वंस। 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है, वंस और 1, 1 ones are 1, इसको ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट वी हैव 4।
4 कैसा दिखता है, फेस वैल्यू का मतलब है उसकी पहचान कैसी है कि 4 कैसा दिखता है, 4 के जैसा। तो इसकी फेस वैल्यू क्या आई, 4। तो 4 के ऊपर अभी उसने प्लेस वैल्यू भी बोला है, तो प्लेस वैल्यू 4 के ऊपर प्लेस वैल्यू कितनी है, टी मतलब टेंस है, और इसको ऐसे लिख सकते हो 4 10s are 40, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव 1 डिजिट फेस वैल्यू ऑफ 7। 7 अब कैसा दिखता है, 7 के जैसा। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू इसकी होगी 7 के ऊपर क्या लिखा है, 100। तो प्लेस वैल्यू इसकी 100, और इसको कैसे लिखते हैं, 700s are 700। नाउ नेक्स्ट वी हैव 6। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 एंड प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, क्योंकि ऊपर प्लेस वैल्यू हमने कितनी दी है, 1000। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 6000 करके। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है बी क्वेश्चन, वो क्या है 2304। तो अभी देखो इसकी भी सबसे पहले 1s 10s 1000, नहीं 1s 10s 100 फिर 1000। तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 की फेस वैल्यू होगी 4, प्लेस वैल्यू इज 1s और 4 1s are 4। नाउ नेक्स्ट वी हैव 0। 0 फेस वैल्यू क्या होगी, 0 की फेस वैल्यू 0, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 10s are 10s और 0 10s are 0। अब नेक्स्ट वी हैव, अच्छा एक और चीज़ है, चाहे तुम इसको 700 लिख लो, चाहे इसको 100, मतलब कि चाहे तुम डिजिट में लिख लो, चाहे उसको ऐसे नंबर नेम दे दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 3। 3 की फेस वैल्यू क्या है बच्चा, 3 की फेस वैल्यू है 3 एंड प्लेस वैल्यू क्या है 100। और 100 को कैसे लिख सकते हो, 300s are 300। Now next we have 2। तो फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू तो 2 आएगी, है ना, तो प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी, आई होप मेरे सम लिखने से पहले आपको उसका आंसर आ रहा हो। तो 1000 और 2000s are 2000। सो मैंने हर एक पार्ट के 2 सम निकाल रही हूँ, 2 खुद से करके देखो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, मतलब प्लेस वैल्यू लिखनी है 6 की। तो लिखते हैं, चलो। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in the number। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7860। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1s 10s 100 1000। तो उसने प्लेस वैल्यू किसकी बोली है, 6 की। तो 6 की प्लेस वैल्यू बेटा क्या बन रही है, 10s, 6 10s। तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 6 10s 60 लिख सकते हो, या तो 10s लिखो। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ नंबर 5596। तो हमारे पास सबसे पहले प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 1000। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, 6 1s, दैट इज 6। Now next we have a number C 6909। तो 6 की प्लेस वैल्यू देखो क्या है, 1s 10s 100 1000।
तो प्लेस वैल्यू 6 की कौन सी आएगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 1000 और 6000. नाउ डी क्वेश्चन. तो डी क्वेश्चन में उसने 6 की प्लेस वैल्यू कितनी बताई है? 1s, 10s, 100,000. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 600 6 is 100 और 600 ऐसे लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इन द बुक. पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है 6 इन द 100 प्लेस. सबके ऊपर 1s, 10s, 100,000 लिखो. पहले 1s, 10s, 100,000, फिर से 1s, 10s, 100,000. अब देखो 6 उसने बोला 100 प्लेस पे होना चाहिए. 100 प्लेस में 6 किसके ऊपर आ रहा है? इस पे. तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर. नाउ 7 आपका 1000 प्लेस पे होना चाहिए. फिर से लिखो 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000. तो 7 कहाँ होना चाहिए? 1000 प्लेस पे. तो टिक कौन सा करोगे? दिस वन. नाउ 4 आपका कहाँ होना चाहिए? 10s प्लेस में. तो 10s प्लेस ही है ये, तो ये करेक्ट है. 9 इन द 1s प्लेस. तो 9 1s प्लेस में कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट देखो आपके पास कौन सा है. तो प्लेस करना है. 2 को कहाँ प्लेस करना है? यहाँ. 5 को कहाँ प्लेस करना है? यहाँ. सॉरी. सो 5 को प्लेस करना है यहाँ, 4 को यहाँ, 1 को यहाँ. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ 4. फिर 9 कहाँ उसने बोला? यहाँ. फिर 0 कहाँ बोला उसने? यहाँ. देन 8 कहाँ बोला? यहाँ. नाउ नेक्स्ट दिस इज़ 9, फिर 0, देन 6, देन 5. So this is your answer. Now next we have the 5th part. अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब बेटा क्या होता है कि आपने हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू बताते हुए इसको खोल के लिखना है. खोल के लिखने का मतलब ये है कि देखो 1 के ऊपर कितना लिखा है? 1000. तो 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 3. अगर ये भी भूल जाता है तो देखो किसकी हम एक्सपेंडेड लिख रहे हैं अभी फॉर्म? 1 की. तो 1 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3. तो मैंने ज़ीरोज़ भी कितनी लगाई? 1 2 3. नेक्स्ट हमने प्लस डालो. 0 के बाद किसकी अब लिखनी है? 0 के बाद कितने डिजिट हैं? 2. तो कितने ज़ीरोज़ लगाओगे? 2. अब फिर किसकी लिखनी है? 9 की. तो 9 के बाद कितने डिजिट बचे? 1. तो 1 0. अब 2 के बाद कोई डिजिट बचा? नहीं. तो 2 को ऐसे. नेक्स्ट वी हैव अ नंबर. जैसे ये ए था. नेक्स्ट वी हैव अ नंबर 8 3 5 6. अब इसका क्या करना बेटा? देखो अभी 8 फर्स्ट किसकी लिख रहे हो? 8 की. सबसे पहले प्लेस वैल्यू. तो 8 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 3. तो 3 ज़ीरोज़. 3 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 2. फिर 5 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1. फिर 6. नेक्स्ट वी हैव अ सी क्वेश्चन 4 7 1 9. सो 4 के बाद देखो अभी 1s 10s 100,000. 4 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3. 7 के बाद 1 और 2. फिर 1. फिर 9. नेक्स्ट वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि जैसे एक्सपैंड फॉर्म का मतलब होता था कि हमने सभी चीज़ों को प्लस करके लिखा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमने ऐसे डिजिट बनाने, मतलब कंबाइन करना उनको. अब देखो 1000 प्लेस है हमारे पास जिसमें 3 ज़ीरोज़ हैं. 100 प्लेस है हमारे पास जिसमें 2 ज़ीरोज़ हैं. क्या 10 प्लेस है जहाँ पे 1 ज़ीरो लगती हो? नहीं है ना. जैसे देखो अभी यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं, फिर 2 ज़ीरोज़ हैं, फिर 1 है, फिर कोई भी नहीं. तो दैट इज़ करेक्ट. इसका फर्स्ट वर्ड लिख लो 5 3 8 एंड 4. अब देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 1. इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 1. अब 100 के बाद कितनी ज़ीरोज़ आनी चाहिए थी? 2 ज़ीरोज़ के बाद कितनी ज़ीरोज़ आनी चाहिए थी? 1 आनी चाहिए. बट इधर नहीं है, तो जिसके नहीं है उसको 0 लिखो, देन 1. अब देखो इसमें 1000 प्लेस है
पर 100 प्लेस हैं जिसमें 2 ज़ीरोस आ रही हैं, नहीं आ रही। तो जो प्लेस नहीं है उसकी जगह पे आप क्या लिखते हो, 0। तो सबका फर्स्ट डिजिट लिखो, 2 0 6 5। इसका भी फर्स्ट डिजिट 6 8 5 एंड 1। सो यहाँ पे आपकी 1.2 भी कंप्लीट हो गई।